किसी ने दी गाली, किसी ने कहा आतंकवादी, बौखलाया इंडी गठबंधन तो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। पहले पीएम मोदी, अब अमित शाह की चेतावनी। 4 मई के बाद बंगाल में क्या होने वाला है? भयंकर गर्मी, सिर पर भगवा, सड़क पर क्यों उतर गए सीएम योगी? यूपी में क्या होने वाला है? 5 राज्यों के चुनाव का भयंकर माहौल बन गया है, खासकर बंगाल में, जहां पर 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले गजब की बयानबाजी हो रही। बंगाल में ममता पीएम मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के निशाने पर पीएम मोदी है। पीएम मोदी पर हमला करने के चक्कर में कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सेल्फ गोल कर रहे हैं। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना विपक्ष को हमेशा भारी पड़ा है, फिर भी इंडी गठबंधन ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द और गालियों का प्रयोग किया गया, जिसका नतीजा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को भुगतना पड़ा। बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत दूर की भी बात नहीं। अब बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भी इंडी गठबंधन वही गलतियां कर रहा है। इस बार तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए, आतंकवादी से लेकर गाली तक पीएम मोदी पर व्यक्तिगत अटैक कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है क्या? ममता बनर्जी ने क्या बलंडर कर दिया है? विपक्ष की बौखलाहट है या हताशा है जो विपक्ष कर रहा है उसके पीछे? दरअसल बंगाल में इस बार बेहद कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी शायद अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं और इसी वजह से वो टेंशन में भी। लेकिन कांग्रेस को किस बात की टेंशन है? कांग्रेस तो चुनावी लड़ाई में बहुत पीछे दिखाई दे रही है। फिर भी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। पीएम मोदी पर इन हमलों का बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी को कोई डर सता रहा है? उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव क्यों हो गया है? भयंकर गर्मी में सिर पर भगवा साफा पहनकर सीएम योगी सड़क पर क्यों उतर आए? ये सब आपको बताऊंगा। बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने क्या ब्लंडर किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चेन्नई गए हुए थे। वहां पर पीएम मोदी पर हमला करते करते खड़गे के बोल बिगड़ गए। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी तक कह दिया। पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करके खड़गे ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयानों के आधार पर भयंकर पलटवार कर दिया। आपको बताता हूं कि पीएम मोदी और आरएसएस पर अटैक करके कैसे खड़गे पहले भी परेशानी में फंस चुके हैं। 21 अप्रैल 2026 को कहा वो एक आतंकवादी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अप्रैल 2026 को ही आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है यह कह दिया था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने कहा था कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। नवंबर 2024 में कहा कि बीजेपी आरएसएस जहरीले सांप जैसे हैं। अप्रैल 2023 में कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह। नवंबर 2022 में कहा था क्या मोदी के रावण की तरह 100 सिर हैं। दिसंबर 2022 में कहा था कि क्या देश के लिए बीजेपी से एक भी मरा। और इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। खड़गे ने राहुल गांधी के कहने पर पीएम मोदी को आतंकवादी कहा है। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या कहा। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं। और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ये देख चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का मतलब क्या होता है। भाई एक के बाद एक चुनाव हारते गया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को गाली दो, चुनाव जीत सकते। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि सफाई भी दी है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी लोगों को और राजनीतिक दलों को डराते रहते हैं। सारी संस्थाएं पीएम मोदी के कंट्रोल में। इस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा था उन्होंने, ये उन्होंने सफाई दी है। अब सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई में क्या क्या कह दिया।
Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. And I never said he is a terrorist. उधर तमिलनाडु में खड़गे ने बलंडर किया तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी की जुबान फिसल गई। बंगाल में बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने कई ऐसी बातें कह दी जिससे टीएमसी मुश्किल में फंस सकती है। बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप भी बड़ा लगाया है। बीजेपी ने ममता का एक वीडियो शेयर करके यह आरोप लगाया है कि ममता ने पीएम मोदी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ही किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए बंगाल चुनाव आसान नहीं होने वाला है और पहले चरण में वो सीटें जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, इस वजह से भी ममता की टेंशन बढ़ी हुई कि अगर बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो टीएमसी को झटका लग जाएगा। आप देखिए कि बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना। 2021 में बीजेपी ने इसमें से 59 पर जीत हासिल की थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। इन 152 सीटों में से 2021 में टीएमसी को 92 सीटें मिली थी। 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी। यानी कि पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो बंगाल में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें हैं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी जितनी सीटें ज्यादा जीतेगी उतनी ही सीटें टीएमसी की कम हो जाएगी। बीजेपी और टीएमसी में पहले चरण की वोटिंग से पहले भयंकर बयानबाजी भी हो रही है। सुनिए। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। अकेले गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने बंगाल के चांदीपुर में कहा कि अब बंगाल से ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आप भी अमित शाह को सुनिए। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है।